इस विषय पर ये मेरा अंतिम स्टेटमेंट है। इस पर मैं आप कोई सफाई नहीं देने जाने वाला आगे। जिन्हें जो बोलना है वो बोलते रहें। सच सच होता है और सच की बराबर जीत होती है, विलंब होता है। आपने अभी लोग सुन रहे होंगे तो लग रहा होगा कि इतने करोड़ रुपए मिले, इन्होंने रोड नहीं बनाया। आप तो बुद्धिजीवी हैं, आप सभी को तो मैं लेटर शो कर रहा हूँ कि क्या 1 पैसे मिले, और मैं तो यहाँ तक चुनौती दे रहा हूँ अगर उक्त सड़क के निर्माण के लिए रुपया मिला होगा तो मैं वर्ड के साथ कहता हूँ मेरा रिज़ाइन जिला परिषद ऑफिस को आ जाएगा। क्या हमारे भाई विधायक आबिदुर रहमान साहब अगर क्या इसको प्रूफ कर देंगे, या वो तैयार हो जाएं कि हाँ ये अलॉटमेंट नहीं मिला तो वो तैयार हो जाए कि हम सदस्य बिहार विधानसभा से रिजाइन कर देंगे। आप डिबेट एक साथ क्यों नहीं करा देते हैं? आप लोग क्रॉस करते हैं तो आप लोग को एक मंच पर डिबेट करा देना चाहिए प्रमाण के साथ। किसी भी प्रकार का विधायक जी ने फंड नहीं दिलवाया है, न उक्त सड़क करके कोई फंड आई है। मैं तो बोलता हूँ अगर उसका प्रमाण हो जाए कि उस सड़क के लिए फंड जिला परिषद को उपलब्ध कराई गई स्पेशली, तो मैं पद से रिज़ाइन कर दूंगा शाम ढलते ही। उसका प्रमाण देते हैं। लाछन लगाने से पहले वस्तु स्थिति से भी होनी चाहिए। फंड जिला परिषद को भी आती है, विधायक पद में भी आता है, नगर परिषद को आती है, सबका एक प्रक्रिया है। जिला परिषद को जो भी फंड आता है उसमें नियम कानून कायदे और जिला ये सब विभाग से डायरेक्शन होते हैं, और हमारे यहाँ जो काम होती है उसका ऑलरेडी प्लान होता है जो अप्रूव्ड होता है राज्य और केंद्र से, और उसके आलोक में काम की जाती है। हाँ, ये ठीक ज़रूर है कि जब हम लोगों ने प्लान कर लिया, जब आप जानते हैं कि 30 जिला परिषद विभिन्न इलाकों से चुन कर आते हैं और जनता की एक्सपेक्टेशन आशा उनसे भी बनी रहती है, तो छोटे छोटे काम, एक तो लिमिट फंड है, कम फंड है, और उस पर कुछ ना कुछ जनता के बीच उनको काम करना है। तो जब हम लोगों ने जब फंड आती है तो ये माननीय सदस्यों का जो प्लान होता है उसके आलोक में, उनके अनुशंसा के आलोक में, उनके इलाके में अररिया ज़िला के विभिन्न प्रखंड ग्राम पंचायतों में काम की जाती है। योजनाएं का प्लान बन गया, अप्रूव्ड हो गया, उसके बाद एक चिट्ठी ज़रूर आई है प्रधान सचिव महोदय का, और उन्होंने लिखा है कि अगर आप चाहें तो इस पैसे को भी उसके काम में खर्च किया जा सकता है। कोई फंड अलाउड नहीं किया गया। जब ऑलरेडी प्लान बन चुका, जब ऑलरेडी योजनाएं विभिन्न प्रखंड पंचायतों में माननीय पार्षदों के अनुशंसा के आलोक में क्रियान्वित होने लगी, उस बीच में एक चिट्ठी आती है कि आप इसको वहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो टेक्निकली कहाँ से लगाएंगे जब योजनाएं सेंक्शन हो गई और जब प्लान अप्रूव्ड है राज्य और भारत सरकार से। दूसरी बात यह है कि जिस मत का, जिस टाइट अनटाइट की बात हो रही है, इसका 1 रुपये भी बिना प्लान के अप्रूव्ड किए हुए कोई व्यक्ति इसकी अनुशंसा और खर्च नहीं कर सकता है, और अगर खर्च कर दिया पेन पेपर पर तो इसकी राशि नहीं निकासी होगी। दूसरी बात यह है कि हमारे सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। हमने तब भी ये बात माननीय सदस्यों के बीच रखी, तो उन्होंने कहा भाई हमने तो अनुशंसा दे दिया, योजनाएं अप्रूव्ड हो गई, काम हो रही हैं, और फिर हमें भी लोगों के बीच आशा रख के लोगों ने चुना है। तो एक बाई दी वे मान लीजिए यहाँ तो कोई फंड ही नहीं अलाउड किया गया। अगर फंड माननीय पार्षदों को देने की भी बात होती कि एक जगह दे दें, तब भी मैं मानता हूँ कि वो स्वीकार नहीं करते, इसलिए कि जनता बड़ी आशा के साथ उनको भी चुन के भेजती है अपने क्षेत्रों से। उनसे भी छोटे मोटे कामों की आशाएं रहती हैं, जैसे विधायक हैं, एमपी हैं, वार्ड पार्षद हैं, नगर पार्षद हैं, मुखिया हैं, समिति हैं, सबसे उनके क्षेत्र के लोगों की आशा बंधी रहती है। उसी तरह माननीय सदस्यों से भी आशा बंधी रहती है। रही बात बड़े भाई आबिदुर रहमान साहब अररिया के विधायक ने जो ये आरोप लगाया कि हमने इनको राशि अलाउड कराया है, ऐसा कोई अलाउड नहीं हुआ है राशि उक्त सड़क के लिए। और दूसरा ये है कि जब अलॉटमेंट आया, इसकी आप लोग पढ़े लिखे मीडिया के साथी हैं, आप इसकी समीक्षा कर लीजिए।
ये अलॉटमेंट जो आता है राशि का, ये उस समय जब आया तो ये सिर्फ अररिया ज़िला को ये राशि नहीं मिली, बिहार के प्रत्येक ज़िलों को मिली है। क्या बिहार के प्रत्येक ज़िलों में चांदनी चौक की रोड बननी थी क्या? इसलिए ये निराधार बात है कि हमने अलाउड कराया और इन्होंने काम नहीं किया। होना तो ये चाहिए। और ईमानदारी की बात ये है, मैंने पहले भी कहा, हमारी पूरी फाइल रिकॉर्ड है। और जो संचिका हैं इनकी, ये अभिरक्षा में होती हैं डीडीसी साहब की, कोई मेरे अभिरक्षा में नहीं होती है कि मैं उसमें कुछ डाल दूँ। 2019 से मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज साल 1.5 साल से लोग, चूँकि बड़ी जर्जर स्थिति है, निश्चित रूप से बनना चाहिए, लेकिन 2019 से मेरा रिकॉर्ड बताएगा कि मैं प्रयासरत हूँ। और हमारी पूरी टीम, पूरी जिला परिषद की टीम ने इसको गवर्नमेंट में भेजा है। हमने ग्रामीण कार्य के लिए भेजा, फिर हमने पीडब्ल्यूडी के लिए उसको देखा कि नहीं हो रहा तो पीडब्ल्यूडी में भेजा। निश्चित रूप से वो रोड बननी चाहिए, जनहित में बहुत आवश्यक है। सरकारी कार्यालय है, रेलवे स्टेशन है, हजारों गाँव का के लोगों का आवागमन वहाँ होता है। तो ये आरोप प्रत्यारोप से अच्छा होता कि हमारे माननीय विधायक अगर ये विभाग में अगर मेहनत करते तो वो ज़्यादा उसका अच्छा रिज़ल्ट आता कि त्वरित पीडब्ल्यूडी उसको योजनाओं को सैंक्शन करती और वहाँ वो सक्षम डिपार्टमेंट है जहाँ राशि पर्याप्त है। तो ये प्रयास वहाँ होनी चाहिए। इसलिए ये आरोप निराधार है। मैं एक लाइन में बोलता हूँ, आप बुद्धिजीवी लोग, मीडिया के साथियों और अररिया के इंटेलेक्चुअल आए, मैं उनको संचिका का अवलोकन कराता हूँ। और मैंने तो आपको भी पेपर उपलब्ध कराई कि क्या ये राशि अररिया ज़िला के चांदनी चौक के रोड के बनने के लिए थी, अथवा ये टाइड और अनटाइड योजनाएं जिसका ऑलरेडी प्लान पूर्व से पारित है। ऑलरेडी इस योजनाओं की सैंक्शन हो चुकी थी। विभिन्न क्षेत्रों में अररिया जिला के विभिन्न प्रखंडों में काम शुरू था। तो ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि हमने फंड दिलाया है, ये बेकार सी बात है। जब हमें छोटे मोटे फंड आए पूर्व में, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, लेकिन वो रोड की स्थिति दयनीय थी, तो मैंने टाइम पर ज़रूर, आज नहीं, आप 7-8 साल पहले का रिकॉर्ड निकालिए, वहाँ ज़रूर हमने कुछ पैसे दिए, क्योंकि पहले रिपेयरिंग मद का कुछ पैसा आता था, हमने उसको प्राथमिकता दिया ताकि थोड़ा सा लायक हो जाए। लेकिन जब राशि नहीं उपलब्ध है, उस पर्पज़ से राशि ही अलाउड नहीं हुई, तो हम क्यों उसको किस प्रकार बनाएं। और अगर हम सक्षम होते तो बार बार 2019 से अन्य विभाग के लिए आग्रह नहीं करते। आप रिकॉर्ड मैंने देखा ना अभी, मैंने तो आपको संचिका का भी अवलोकन कराया। आप खुद पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों ने देखी है यहाँ संचिका। और ये ऑलरेडी बुक ये है जिसमें आपको ये पता चलेगा टाइड और अनटाइड, ये सब देखिए। जो योजना, जो राशि भेजी जाती है उसमें योजनाओं का प्रकार भी भेजा जाता है कि इस प्रकार की योजनाएं करनी है, उससे हट के आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा लेटर आया है और फंड के साथ कि ये फंड जो है वो स्टेशन रोड के लिए आपको अलाउड किया जाता है? नहीं, ऐसा कोई लेटर अगर यदि ऐसा कोई लेटर हो, यदि आपको ये प्रूफ कर दें हमारे बड़े भाई अररिया के विधायक आबिदुर रहमान साहब कि इस पर्पज़ से राशि इनको अलाउड की गई है, तो आपको शाम या कल ढलते मेरा रिज़ाइन जिला परिषद हाउस को आ जाए। क्या अररिया ज़िला के विभिन्न पंचायतों में जो राशि अलाउड हुई उसका डेवलपमेंट पहुंचा कि नहीं? योजनाओं को जाके स्थल निरीक्षण करिए। ये और पैसा का बंदर भांट नहीं होता, सब चीज़ नियम संगत किया जाता है। कोई अनुशंसा जाती है और पैसा किसी अध्यक्ष के खाते में नहीं आता। इसके लिए कि जो गजेटेड अफसर हैं वो उनके साइन से सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पॉकेट में जाने की बात कहाँ है। और राशि अगर डेवलपमेंट में और उसके सुधार के लिए मिलता तो निश्चित रूप से उस काम को किया जाता। इस शहर में अभी देखने को ये मिल रहा है कि कोई सामाजिक कार्य करता है, जैसे मान लीजिए अररिया का मुद्दा भी है एक, उसमें फैसल यासीन, उन्होंने भी इस सड़क को लेकर के मामला उठाया, लेकिन हमेशा क्या है कि ट्रोल किया जाता है ऐसे लोगों को कि आप आवाज़, चाहे कि किसी भी प्रतिनिधि के लोग हो, उनको ट्रोल करना शुरू कर देते। देखिए, मेरा एक जगह सिर्फ आपत्ति रहता है कि जब भी कोई बात रखिए वस्तु स्थिति से भीग होकर रखिए। अगर कोई संगठन वाला ये आवाज़ उठाता है कि उक्त सड़क होनी चाहिए तो अच्छी बात है।
अरे यहाँ से गवर्नमेंट में मैसेज जाए, गवर्नमेंट, अरे हज़ारों काम सरकार को करनी है। अगर कोई विषय कोई उठाता है और वहाँ तक जाती है बात, तो ये अच्छी बात है। हाँ, कोई व्यक्तिगत किसी पर लाछन लगाना ये ठीक नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि भाई आबिदुर रहमान साहब पर भी लाछन लगाना मेरा ठीक नहीं है, ये चूँकि तकनीकी प्रक्रिया में है। हाँ, ये ज़रूर बोलेंगे कि आबिदुर रहमान साहब बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, उनको ये सब लाछन न लगाकर उनको पट्टा लेवल पे पथ निर्माण विभाग के सचिव महोदय से मिलकर, मंत्री से मिलकर इस दिशा में वहाँ पहल मजबूत करनी चाहिए, ताकि यथाशीघ्र इसका निर्माण हो सके।